जय श्री सीताराम। अंग्रेजी वर्ष 2023 आ रहा है और अंग्रेजी नए वर्ष की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और जब भी ये नया वर्ष आता है या फिर ये कहें कि दिसंबर का माह, किसी भी वर्ष में दिसंबर का माह जब भी आता है, अगले साल को लेकर, अगले वर्ष को लेकर के ढेरों सारी उत्सुकताएं, ढेरों सारे प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े हो जाते हैं। आप अलग अलग स्थितियों में होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग परिस्थितियों में होंगे। जैसे आप स्टूडेंट हो सकते हैं, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशनल आप हो सकते हैं, आप शादी ब्याह के बारे में अगले वर्ष सोच रहे होंगे, कोई और प्लानिंग कर रहे होंगे, फैमिली प्लानिंग कर रहे होंगे, घूमने फिरने आज जाने के बारे में सोच रहे होंगे। ढेरों सारी चीजें जो है वो दिमाग में चलती हैं और ढेरों सारी उत्सुकताएं, ढेरों सारे प्रश्न जो हैं उनका जवाब कहीं भी आपको नहीं मिलता है, वो ज्योतिष के क्षेत्र में, ज्योतिष में आपको मिलता है। तो कई बार मेरे पास तो दिसंबर का जब माह आता है तो वेटिंग आ जाती है, लाइन लग जाती है कि भाई अगले साल के लिए हमें कुंडली विश्लेषण करवाना है तो फोन कॉल अपॉइंटमेंट दीजिए। लेकिन जो लोग मुझसे कंसल्टेशन नहीं ले सकते हैं उनके लिए ये जो राशिफल है, एक ओवरऑल, एक मोटे मोटे तौर पर यहां पर मैं आपको ग्रहों के गोचरों के आधार पर वर्ष 2023 आपके लिए कैसा जाएगा ये बताता हूं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज का ये जो राशिफल है ये मेष राशि के लिए है। मतलब वर्ष 2023 मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है इस बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक मुख्य बात ये कि देखें, ये जो मैं आपको राशिफल बता रहा हूं, ये वार्षिक राशिफल, ईयरली हॉरोस्कोप आपको जो बता रहा हूं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी राशि मेरे पास है भाई, मुझे आपकी राशि पता है, लेकिन आपकी कुंडली कुछ और होगी, उसमें लगन कुछ और हो सकता है, उसमें सूक्ष्म कुंडलियां कुछ और हो सकती हैं, है ना, आपकी दशाएं कुछ और चल सकती हैं। विवाह के पश्चात किसी का भाग्योदय है, किसी के संतान के पश्चात भाग्योदय है, किसी का कुंडली मिलान करके शादी नहीं हुआ तो कुछ दिक्कत पैदा हो सकती है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं देख पाऊंगा। ऑब्वियसली मेरे पास आपका कुंडली नहीं है या आप और हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी ग्रहों के जो गोचर है वो मुझे पता है और आपकी राशि मुझे पता है, मेष राशि है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये समझा सकता हूं कि आपके लिए अगला वर्ष कैसे जाएगा। लेकिन इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये सामान्य स्तर पर होता है और सार्वजनिक स्तर पर होता है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और परिवार के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा तो कुछ होता ही क्या है फिर जीवन में। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, समय को जाया नहीं करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, आर्थिक स्थिति जो है वो नौकरी और व्यवसाय से जुड़ा हुआ ही एक क्षेत्र है। अभी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो कैसे मजबूत होगी? जहां आप काम कर रहे हैं वहां से पैसा आएगा, है ना। तो आर्थिक स्थिति, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो जहां तक सबसे पहले आपके व्यवसाय की बात करें, यदि आप बिजनेस करते हैं तो व्यावसायिक क्षेत्रों में आपको ये वर्ष बहुत ज्यादा और मैं कहूंगा विशेष उपलब्धि करवाने वाला रहेगा। जी हाँ, आपको आपके बिजनेस में विशेष उपलब्धियां मिलने वाली है। खास तौर पर जनवरी फरवरी में तो खैर कुछ खास नहीं होगा। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो पीरियड रहने वाला है ये आपको विशेष उपलब्धि आपके बिजनेस में दिलवाने वाला है। मैं आपको ये बात बता दूं। हाँ, जुलाई के बाद में फिर वापस से थोड़ा सा डाउन लगेगा आपको। जुलाई फिर के बाद में फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, ये थोड़ा सा डाउन लगेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना जनवरी से शुरू हुआ था। मतलब देखो, एक आप ये समझिए, है ना, ये ग्राफ है। हाँ, तो ये ग्राफ यहां से जनवरी फरवरी की शुरू हुआ। हाँ, ये यहां पर है। हाँ, अब ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और यदि ये नीचे भी आया तो ये यहां पर आया, मतलब इसके लेवल पर नहीं आया। हाँ, तो कहने का क्या मतलब है कि ये समय आपको आगे ही बढ़ाएगा। बीच में मई जून में आपको अच्छी पीक पर रखेगा और उसके बाद में थोड़ा सा डाउन लाएगा, लेकिन उतना डाउन नहीं लाएगा जहां से आपने शुरुआत की थी, है ना। तो इस प्रकार से व्यवसाय में ये समय है। अब व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली धन, पहले नंबर पर तो धन की बात कर रहे हैं।
तो आर्थिक दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से ये समय आपको बढ़ाने वाला रहेगा। अच्छा, नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी में भी विशेष उपलब्धि होगी इस वर्ष के मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का इवन समय है जिसमें आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकता है। ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। प्रोफेशन में भी विशेष उपलब्धि का ये वक्त रहेगा। यही जो मैंने बिजनेस के लिए कहा था, प्रोफेशन के लिए भी इसी प्रकार का ग्राफ रहने वाला है। ये तो हो गई आय की बात, इनकम की बात। अब आर्थिक स्थिति में केवल इनकम नहीं होता, आर्थिक स्थिति में खर्चे भी होते हैं, है ना भाई। जो आया पैसा वो सेव हुआ या गया, ये बात भी बहुत मायने रखती है। तो आएगा तो सही पैसा, ये बात तो पक्की है ना, ये बात आप जान गए। लेकिन अब खर्च हुआ, उसका क्या? तो खर्च आपका ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर भैया आपको कंट्रोल करना है, खासतौर पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाला जो पीरियड है ना, रक्षाबंधन के आसपास का पीरियड है, दीपावली के पहले का जो पीरियड है वर्ष 2023 में, ये आपको खर्चों में, पैसे खर्ची में तंग कर सकता है, सेविंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको इस विषय में बिल्कुल ध्यान दे करके चलना है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति, यदि आप खर्चों में संयम बरतते हैं तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो मध्य में निवेश कर सकते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें निवेश हो सकता है। लेकिन आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसमें निवेश करना चाहते हैं, या कहेंगे सेकंड हाफ में निवेश करना चाहते हैं, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ष 2023 का सेकंड हाफ, जून के बाद का समय नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात हुई। अब जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका क्या? तो पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए भी ये समय बहुत उपलब्धि कारक रहने वाला है, बहुत लाभ करवाने वाला है। खास तौर पर जनवरी, फरवरी, मार्च का जो समय है ये थोड़ा सा संघर्ष या टेंशन या तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो समय है, या जुलाई तक भी मान सकते हैं, ये जो समय है ये आपको विशेष उपलब्धि दिलवाएगा। यदि कोई एग्जाम है इस बीच में तो आपको उसमें अच्छे अंक आए, या फिर आपके जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य को आप पा लें, ऐसे योग मुझे आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का समय है ये अच्छा है। बाकी जनवरी, फरवरी में टेंशन हो सकता है। जुलाई के बाद का भी जो समय है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें भी टेंशन या तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है, ठीक है। तो जो समय अच्छा है उसमें ज्यादा मेहनत करिए, जो समय नहीं अच्छा उसमें और ज्यादा मेहनत करिए, ताकि अच्छा समय आएगा तो पूरे समय में जो मेहनत की थी वो अच्छे समय में जाकर के आपको और काम देगी, ठीक है ना। तो एक चीज ये हो गई। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में उपलब्धि, जैसे मैंने कहा कि भाई एग्जाम वगैरह होगी तो उसमें उपलब्धि आपको मिलेगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात हो गई, आर्थिक स्थिति की बात हो गई, पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। अब परिवार की बात करते हैं, पारिवारिक स्थितियों की बात करते हैं। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से विशेष जैसे मांगलिक प्रसंग या मांगलिक कार्य के योग बनते हुए नजर आते हैं। जैसे आप विवाह के इच्छुक होंगे, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक होंगे, तो कहीं ना कहीं गेट टुगेदर भी होगा। पुराने रिश्तेदार कहीं बिछड़ गए थे, उनका मिलना जुलना भी होने वाला है। और कोई विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक है, वो भी हो सकता है। या मांगलिक प्रसंग का मतलब सिर्फ विवाह नहीं होता है, मकान, भूमि खरीदना हो सकता है, जिसमें आप मकान का उद्घाटन किया जाए, गृह प्रवेश किया जाए, उपनयन संस्कार किया जाए, मुंडन संस्कार कुछ हो जाए। तो जहां पर गेट टुगेदर होता है, जहां पर आप जो है वो एंजॉय करते हैं, ऐसी स्थिति मुझे विशेष तौर पर बनती हुई आपके लिए नजर आती है। खासतौर पर जनवरी, फरवरी, मार्च, और उसके बाद में मई, जून, और फिर नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस समय मुझे विशेष तौर पर आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी, बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा खुशहाल बनती हुई नजर आती है। हाँ, मतभेद या आर्ग्यूमेंट के योग बनते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर जून, जुलाई या अगस्त में, और आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो थोड़ा सा इस बीच में आपको आर्ग्यूमेंट्स और मतभेद से बचने का अपने घर या परिवार में प्रयास करना चाहिए। हाँ, विवाह के इच्छुक विवाह हो सकता है, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर गर्मियों के। जैसे गर्मी का मतलब भारत के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि मई, जून, फैमिली प्लानिंग करने के लिए मई, जून, जुलाई ये बहुत अच्छा समय मुझे दिखता है। ऐसे अप्रैल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पारिवारिक दृष्टिकोण से बात हो गई। स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो स्वास्थ्य देखिए क्या है ना, ये समय आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। खास तौर पर जिन लोगों को
हृदय संबंधी समस्या जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, है ना, ऐसी कोई समस्या है तो आप परेशान हो सकते हैं। लंबी बीमारी भी यदि कहीं है, डायबिटीज या मोटापे से संबंधित यदि कोई बीमारी है तो भी आप, जैसे थायराइड हो गया या डायबिटीज हो गया, है ना, तो इसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है। हालांकि छोटी मोटी परेशानी तो देखो हर किसी को चलती रहती है, तो ऐसे कोई बहुत बड़ा मुझे प्रॉब्लम बाय गॉड ग्रेस नहीं दिखता है। स्पेसिफिकली बस आपको अपने हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, चिंता, तनाव, एंजाइटी और हृदय संबंधी समस्या, मतलब ब्लड प्रेशर जो मैं स्पेशली कह रहा हूं, उसका ध्यान देने की जरूरत है। लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल, इसका भी ध्यान आपको देना चाहिए। ठीक है। बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है आपका इस समय, इस वर्ष, तो आपको ध्यान देना है। तो जीवन में महत्वपूर्ण होता ही क्या है? आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, हाँ, पैसा, धन और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण होती है। आप जो कार्य करते हैं उससे, आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन करते हैं तो वहीं से आपकी प्रतिष्ठा भी होती है, तो काम से आपकी प्रतिष्ठा है। तो यदि आप उन्नति करेंगे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में, तो प्रतिष्ठा भी आपकी बनी रहेगी। इसी के अलावा स्टूडेंट्स, पढ़ाई लिखाई, माँ, परिवार और स्वास्थ्य, इसके अलावा तो जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है। ठीक है। तो मैंने ये सारी बातें विस्तार से एनालिसिस की और आपके सामने रख दी। ये जो चीजें मुझे दिख रही थी, ऑब्वियसली और बहुत सारी और भी चीजें होंगी जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर जब हम राशिफल देते हैं तो बहुत डीप हम जा नहीं सकते, क्योंकि आपका कुंडली नहीं है ना हमारे पास, तो बहुत डीप हम कैसे जाएंगे, तो वो एक सीमा है। लेकिन कोई चिंता नहीं है। जितना मैंने आपको बताया मुझे लगता है इतना भी आपके लिए काफी है। अब यदि आपको और जानकारी चाहिए और एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, अपने बारे में कोई परफेक्ट जानकारी चाहिए, या आपके मन में कोई प्रश्न है, तो फिर आप पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन तो ले ही सकते हैं। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। आप सभी के लिए नया वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ जय श्री सीताराम।